बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर ढोली से ढाल को अड़ाए हुए बैठे हैं, गड़काएं नृत्य कर रही हैं, ढोल मृदंग बज रहा है सभा में श्रोता बंधुओं। लेकिन कंस को कछु अच्छो ना लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कंस सोच रहा है कि हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन कोई लौट करके नहीं आया। किसी ने आकर के ये नहीं बताया कन्हैया है तो है कैसा। श्रोता बंधुओं, कंस बैठा हुआ है, तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण नारायण, चलो कंस के दरबार में चलते हैं। नारायण नारायण करते हुए कंस के दरबार में जैसे ही पहुंचे, कंस सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया। आइए देव ऋषि नारद, अरे मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, कितने समय बाबा नारद आ जाएं, हमें तुमसे थोड़ा कुछ काम है। अच्छा रहा जो आप अच्छे समय पर आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूँ, मुझे तो हर समय तेरी चिंता रहती है। तेरी मथुरा नगरिया से हो करके जा रहा था, मैंने सोचा चलो कंस से भी मिलते चले। लेकिन कंस तुम उदास बैठे हो अभी भी, क्या तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो कन्हैया बलराम नहीं मारे गए? अभी नहीं। कमल के पुष्प भी आ गए। अरे और क्या? देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस हाँ। अरे जब कमल पुष्प आ गए, लेकिन वो कन्हैया बलराम नहीं मारे गए। और एक बात कहे, और ये राकेश यादव जी की तरफ से जो मदनापुर के रहने वाले हैं, 101 रुपए से सम्मान हुआ है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस कहने लगा, क्या करे बाबा नारद, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और दिनों दिन हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। देव ऋषि नारद बोले, भोजराज कंस हाँ। तुम्हारे साथ में इतना बड़ा जो धोखा हुआ है, उसमें किसका हाथ है? तुम्हारे सगे बहन और बहनोई का। अच्छा। कन्हैया ने जन्म तो मथुरई में लिया, लेकिन तेरे बहनोई और बहन ने तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, जो रात ही रात में तेरी जेल से निकाल करके, मथुरा से निकाल करके गोकुल में कन्हैया को पहुंचा दिया वसुदेव ने। और क्या बोले नारद, कभी नहीं बताया कि तेरे साथ में धोखा ये किसने किया है, लेकिन आज मैं तुझे बता रहा हूँ। अगर घर का भेदी ही अगर कोई हो परीक्षित जी, घर का भेद कोई दे रहा हो बाहर, तभी तुम दुश्मन से जीत नहीं सकते हो, दुश्मन पर विजय नहीं पा सकते हो अगर तुम्हारा घर में कोई भेद देने वाला बाहर है तो। नारद बोले, कंस अरे भेदी तो तेरी मथुरा का तेरा सगा बहनोई वसुदेव ही है।
किया, और घर का भेदी वसुदेव बना जिसने तेरी मथुरा का दाह किया। राजन ये है षड्यंत्र घोर जो तेरे सिर पर बीता है, और दरअसल तेरे बहनोई के कारण आज कन्हैया जीता। अगर तेरा बहनोई चाहता तो जब कन्हैया ने जन्म लिया था तो जन्म लेते ही तेरे हाथों से मारा जाता। कब? अगर वो रातों ही रात निकाल करके कन्हैया को गोकुल में न पहुंचाता तो। जैसे ही नारद के ये शब्द सुने कंस के होश उड़ गए। इसका मतलब ये है देवर्षि नारद, इसमें हाथ हमारे बहन और बहनोई का ही है। बोले और मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, तूने तमाम राक्षस मरवा दिए उस कन्हैया के पीछे, लेकिन कन्हैया नहीं मारा गया। तलवार लेकर के कंस सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया देवर्षि नारद, अगर ऐसी बात है तो उस वसुदेव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ वो बंदी है, जेल में पड़ा है। बोला कंस कि वसुदेव अरे वसुदेव छली, और क्या तू ही इतना दम भरता और एक कपटी तू बहनोई है, क्या तू ही मेरे घर का। तलवार को निकाल करके भोजराज कंस बोला, अरे कपटी बहनोई, क्या तू ही मेरे घर का है? क्या तू ही मेरा सगा बहनोई है जो तूने मेरे साथ में इतना बड़ा कपट किया? थोड़ा सा लालच लेकर के मुझको मिलकर मुझसे सौगंधे आकर के मुझको मिलकर मारा पापी। अरे मोह के मीठे पेट के जहरी वसुदेव, किसी दिन तू हमसे कसम खा रहा था कि मेरे जितने भी